नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धवल मालूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, सीट्स हॉस्पिटल सूरत से। सर्जरी का नाम सुनते ही शायद हम या हमारे जो भी चाहने वाले हैं, एक अलग-सा डर पैदा हो जाता है। लेकिन ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कुछ बीमारियों का अक्सर इलाज सर्जरी से ही पॉसिबल है। जिस तरह से दवाइयाँ मेडिकल बीमारियों के लिए ज़रूरी है, उसी तरह सर्जरी का यूज़ करके काफ़ी सारी जटिल बीमारियों का आसानी से इलाज किया जा सकता है। हमारे जो भी पेशेंट्स हैं या फिर जो भी व्यक्ति ऑपरेशन से पास हो चुके हैं, उनके काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए। बहुत बार हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके एडवाइसेज़ के भी लाइन लग जाते हैं कि आपको सर्जरी के बाद ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ कि सर्जरी के बाद क्या बेसिक आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, किस तरह से आपको स्वस्थ रहना है। सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेशन के बाद आपको फ़ॉलो-अप या फिर आपके जो सर्जरी के वुंड्स है, उसके लिए क्या केयर करना है। शायद मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स या उसके रिलेटिव्स में रहते हैं, वो है सर्जरी के बाद के स्कार या फिर उसके घाव के बारे में। यूजुअली जो भी प्लान्ड सर्जरी है, उसके घाव या स्कार वो धीरे-धीरे या तो आसानी से मिट जाते हैं। यूजुअली आज के ज़माने में ये सारे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ही कवर होते हैं। तो एक मान्यता ऐसी है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बाथ नहीं लेना है, जो घाव की जगह है उसको गीला नहीं करना है। तो ये कंप्लीटली मिथ है। पेशेंट प्लांट सर्जरी के बाद इमीडिएटली स्नान कर सकता है। अगर कुछ पानी घाव के ऊपर जाए तो भी इसमें कुछ भी इश्यू नहीं है। इससे इन्फेक्शन की या फिर घाव फूलने की कुछ भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो शायद ये एक ऐसी मान्यता जो सालों से चली आ रही है कि ऑपरेशन के बाद घाव के अब आसपास पानी नहीं जाना चाहिए, उसको ड्राई रखना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर रेगुलरली बाथ दिया जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन इश्यूज़ जो हमारे पेशेंट फेस करते हैं वो है सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए। जैसे मैंने जस्ट मेंशन किया कि हमारे आसपास के जो शुभचिंतक है, वो बहुत बार अपने से ही कुछ रिस्ट्रिक्शन पेशेंट्स पे लाद देते हैं। खाने की जो भी उनकी परहेज़ है, वो ज़रूरत के बगैर भी अप्लाई कर देते हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा जो भी प्लान सर्जरी है, उसमें यूजुअली इतने परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेशेंट को वही खाना दीजिए जो आपके लिए बन रहा है। ऑफ़ कोर्स मसाला या फिर तेल उसकी मात्रा लिमिट में रहनी ज़रूरी है, लेकिन उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी नहीं है। पेशेंट को अगर टेस्टफुल खाना मिले तो शायद रिकवरी और फ़ास्ट हो सकती है। पेशेंट अच्छी तरह से न्यूट्रिशन ले सकता है और बीमारी से जल्दी से बाहर भी आ सकता है। थर्ड चीज़ फ़ॉलो-अप। अपने डॉक्टर से हर एक चीज़ अच्छे से समझ लें। फ़ॉलो-अप का भी बिल्कुल अवॉइड ना करें। जो रेगुलर चेकअप के लिए बहुत पेशेंट्स हमने देखे हैं कि जो टाइम दिया जाता है उसको अवॉइड करते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। उसको लाइटली ना लें। रेगुलर बेस पे उसको चेकअप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन के बाद के आराम के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब सर्जरी होती है तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस कर देते हैं। बहुत बार ये एकदम अननेसेसरी स्टेप है। जो भी कुछ प्लान सर्जरी है, अनलेस कुछ मेजर इन्फेक्शन है तो ही यूजुअली बेड रेस्ट या रेस्ट एडवाइस किया जाता है। अदरवाइज प्लान सर्जरी में पेशेंट सेम डे पे एटलीस्ट मोबिलाइज कर दिया जाता है। तो पेशेंट की जो भी रूटीन मूवमेंट्स है, रूटीन एक्टिविटीज़ है, वो इंडिपेंडेंटली वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। उनके लिए शायद घर के बाहर जाना भी उतना ही ईज़िली पॉसिबल है। घर के बाहर निकलने से या किसी व्यक्ति को मिलने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर पेशेंट को जितना ज़्यादा मोबिलाइज़ किया जाए, जितनी जल्दी मूवमेंट में वापस लाया जाए, उतना रिकवरी बढ़ता है। इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में है आप या फिर व्हाटएवर आप कुछ काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स स्ट्रेनस एक्टिविटी अवॉइड करना है, लेकिन जो रूटीन एक्टिविटीज़ आपके कुछ काम है तो उसको जल्दी से जल्दी रिगेन करते हैं। तो इससे भी पेशेंट रूटीन लाइफ में वापस जा सकता है और रिकवरी फास्ट होती है। और लास्ट जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो है पेशेंट का मानसिक स्वास्थ्य।
जैसे हमारी शरीर के लिए हेल्दी रखने के लिए ट्रीटमेंट के फॉर्म में सर्जरी का यूज़ करते हैं, उसी तरह से अगर पेशेंट मानसिक तौर से स्वस्थ है, पॉजिटिव है, तो जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है उसमें से ईज़िली पास भी हो सकता है और ऑपरेशन के बाद की जो समय है, वो आसानी से निकाल भी सकता है। तो ऑफ़ कोर्स हमारे आजू-बाजू का जो माहौल है, हमारे पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे हम हमेशा काउंसलिंग करते हैं कि एटलीस्ट उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें, उनको हमेशा मोटिवेट करें, उन्हें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में ना रखें। तो ये मानसिकता जो पेशेंट के साथ डेवलप होती है, उसमें भी रिकवरी काफ़ी तौर से बढ़ सकती है। तो कंक्लूज़न में बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन में जाना कुछ जादू की बात नहीं है या जैसे ऑपरेशन हो चुका, तो पेशेंट तुरंत ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। असली जो रास्ता है, वो ऑपरेशन के बाद भी शुरू होता है और जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, अगर उसको अच्छे से फ़ॉलो करें, उसको समझ के चले, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की प्रक्रिया में से भी बाहर आके एकदम स्वस्थ हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी इम्पोर्टेंट लगी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स भी जानने हैं, तो भी हमें कमेंट में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।